हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management is a process that simplifies workforces management functions and offers several benefits. Human resource management एक प्रोसेस होती है जो सिंप्लीफाई करती है वर्कफोर्सेस मैनेजमेंट फंक्शंस को और बहुत से बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करवाती है। फर्स्ट बेनिफिट है बेटर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। One of the biggest advantages of HRM is that it defines a process for managing and organizing capital management. It builds an entire system that the human resource department can utilize to pick and deliver the best talent pool and give the personalized training to achieve organizational goal. विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल को। एंड इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस को बताती है मैनेज करने के लिए कि हम किस तरीके से अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। एंड ये बिल्ड करती है कि एंटायर सिस्टम दैट ह्यूमन डिपार्टमेंट कैन यूटिलाइज टू पिक एंड डिलीवरी बेस्ट टैलेंट पूल। एक सही बेस्ट टैलेंट पूल को बताना, डिलीवर करना उसको, एंड एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग जिससे आपका जो गोल है आप वो अचीव कर पाएँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है बेटर ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने के लिए और HRM को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इफेक्टिव HR प्रोसेस मेक इट ईजियर टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट एंड रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड and long time. The hiring managers get a database here, conducts information with their job skills, experience, and tentative joining and date is maintained. इसके अंदर क्या है कि HR जो हमारी प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोगों को मैनेज करते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि कौन से टैलेंट मतलब कौन बेस्ट है। तो बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें सही रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें बताता है कि कौन सा इंसान बेस्ट है इस काम के, सही जॉब स्किल्स को बताता है कि इनका एक्सपीरियंस कितना है इस इंसान का, इसके जॉब कैसी है, इसको कितना टाइम हो गया इस काम को करते वक्त। अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा वो इंसान अच्छे से काम करेगा। तो उसको बताने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है और ये बहुत ज़्यादा ईजी बनाती है बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड ब्रिड द कैपिटल गैप। मैनी टाइम्स कंपनीज फेस द चैलेंज ऑफ कैपिटलिटी गैप एंड स्किल स्टोरेज because of every changing expectations from a job profile. In this case, the HRM team can identify a capability gap in the workforces and create strategy to attract and retain fresh talent and veterans. इन्होंने बोला कि कई बार हमें चैलेंज हो जाता है, कई बार हमें जैसे कि क्या होता है जॉब प्रोफाइल चेंज होती रहती है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमें अभी अकाउंटेंट की ज़रूरत है, हमें अकाउंटेंट मिल गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें एक मैनेजर की ज़रूरत है या फिर एक HRM की ज़रूरत है या फिर एक कोई भी इंसान लगा लो हमें उसकी ज़रूरत है, कोई प्यून की ही ज़रूरत है। तो हमारी जॉब प्रोफाइल चेंज होती रहती हैं। तो जो कैपेबिलिटी गैप आता है, जो वर्क प्रोसेस के अंदर गैप आते हैं, तो ऐसी जो हमें फ्रेश टैलेंट मतलब कई बार क्या होता है कि हमें फ्रेश टैलेंट को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम उस फ्रेश टैलेंट को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि हमें हर बार एक्सपीरियंस बंदा ही मिलेगा, हम फ्रेश टैलेंट को भी सिलेक्ट करते हैं। तो HRM ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करता है उसको एक सही फ्रेश टैलेंट मिल जाए और वो अट्रैक्ट करता है रिटेन फ्रेश टैलेंट्स एंड मतलब HRM क्या करता है आइडेंटिफाई करता है कि भाई हाँ ये फ्रेश टैलेंट है, ये हमारी जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। जो हमने जॉब प्रोफाइल अभी निकाली है, जो हमें बंदा चाहिए उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमें फ्रेश टैलेंट को भी सिलेक्ट करना पड़ता है, कई बार हमें हर बार एक्सपीरियंस बंदे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल करियर प्लानिंग। द मैनेजमेंट टीम कम्स अप विद द न्यू ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू हेल्प एम्प्लॉयज एक्वायर न्यू स्किल्स एंड ग्रोथ in their careers. The HR teams identify capability gap via trainings, surveys, feedbacks, and performance review. This provides employees with the clear picture of areas where they need to improve. अब हर एक इंसान को अपना सुटेबल करियर चाहिए, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई मैनेजर है, कोई भी इंसान है। तो एक मैनेजमेंट एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, न्यू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो एम्प्लॉयज़ को नई नई स्किल्स
सिखाता है, जिससे उनके करियर के अंदर उनको बेनिफिट होता है। एंड एचआर का काम क्या होता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको बताना, सर्वे करना, फीडबैक देना कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर क्या कमी आ रही है, जिस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड उनको बताना, उनको क्लियर पिक्चर शो करनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको आपकी जॉब के अंदर आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपका सुटेबल एक करियर बन जाए, आपकी ग्रोथ हो करियर के अंदर, ताकि आप नई नई स्किल्स और सीखें, आपके अंदर क्या कमी आ रही है उनको स्किल्स को सीखें आप, वो चीज़ हमें एचआरएम प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप है हमारे सबसे पहले एम्प्लॉयज़ हेयरिंग, रेमुनरेशंस, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशंस, एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रिटेंशंस एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमारे स्कोप है। तो फर्स्ट हमारा स्कोप है, फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जॉब वैकेंट, whether the company has excess staff or storage of staffs and deal with the excess of storage। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या बताती है कि आपके पास अभी कोई वैकेंट जॉब है, मतलब आपके पास अभी स्टाफ की आपको ज़रूरत है, उसको बताती है कि आपके पास एक्सेस स्टाफ अभी बचा, इतना आपके पास स्टाफ है और आपको और स्टाफ मंगवाने की ज़रूरत है, और स्टाफ जो है वो अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तो उसको बताने के लिए, उन रिसोर्स को प्लान करने के लिए हमें एचआरएम काम आता है। एचआरएम वर्क करता है कि हमारे पास कितना एक्सेस स्टाफ है और कितनी हमारे पास स्टोरेज बची हुई है स्टाफ की, तो हमें नया अपॉइंट करना है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। अनदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज जॉब एनालिसिस। Job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company। जॉब एनालिसिस, देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पूरा एनालिसिस करना, पूरे उसके बारे में जानना। तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पूरे डिटेल में बताना कि इस जॉब के अंदर ये होता है, हर एक जॉब के अंदर, ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी, कंपनी के अंदर कोई भी जॉब है उसकी पूरी एनालिसिस करना, उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाना, वो काम होता है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर। एंड ये एचआरएम हमें वर्क करके देता है, पूरा बताता है कि कितना उसके अंदर जॉब के अंदर है, सो सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं जॉब के अंदर उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाता है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस द कंपनी प्रिपेयर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश देम इन ए न्यूज़पेपर। दिस इज रिक्रूटमेंट। अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड आफ्टर द एडवर्टाइजिंग इज पब्लिश्ड, इंटरव्यूज आर कंडक्टेड एंड the right employees is selected। Thus in recruitment and selections are yet another important area of an human resource management। जब हम जॉब को एनालाइज कर लेते हैं, भाई ये हमारी जॉब है, पहले हमने क्या देखी, वैकेंसी देखी, उसके बाद हमने जॉब को एनालाइज किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई हमें इस जॉब के लिए ज़रूरत है, अगर कोई इंसान कर सकता है, कोई एम्प्लॉय आ सकता है तो हमारी कंपनी के अंदर आ सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद जितने भी हमारे पास इंटरव्यू आते हैं, जितने भी लोग आते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद उनको हम सेलेक्ट करते हैं। एंड दस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन रिक्रूटमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। जो सही पर्सन होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उस जॉब के लिए। पॉइंट है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शंस। Once the employees have been selected and inductions or orientation program is conducted, this is important area of human resource management। The employees are informed about the background of the company, explain about the organizational culture and values and work ethics, and introduced to the other employees। इसके अंदर बोला गया है देन जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इंसान को कि हाँ ये हमारी जॉब के लिए सही है, उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैसा कल्चर है, कौन से एथिक्स, कौन से रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने हैं यहाँ पे आके, मतलब वो कौन से रूल्स रेगुलेशन उसको, जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, एंड उसको सारा कल्चर वगैरह बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एवरी प्रॉब्लम गोज अंडर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम विच हेल्प हिम टू पुट ए बेटर परफॉर्मेंस ऑन देयर जॉब। हर एक क्या होता है, हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कंडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग स्टाफ्स दैट दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जिस्टिंग स्टाफ्स के लिए भी किया जाता है, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ताकि उनको और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वन एरिया वेयर द कंपनी स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है लोगों को एक्सपीरियंस दे, लोगों को सिखाने के लिए कि आप अच्छी, आपकी जो बेटर परफॉर्मेंस हो, बेटर जॉब परफॉर्मेंस आपकी हो, उसके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है ताकि वो डेवलप हो पाए।
Next point है performance appreciables. Once the employees has put in around 1 year of services, performance appreciable is conducted that a human resource department check the performance of employees based on this appreciables future promotions, incentives, increments in salary are decided. जब एक एम्प्लॉय को 1 साल हो जाता है कंपनी के अंदर, उसके बाद देखा जाता एक कंडक्ट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे जो भी उसके फ्यूचर के अंदर प्रमोशन होने हैं, उसको कितनी सैलरी देने हैं, कितने इंसेंटिव्स उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल के बिहाफ पे कि उसकी परफॉर्मेंस 1 साल के अंदर कैसी रही। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा कंपेंशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन. There are the various rules, regulations, compensation and other benefits. It is the job of Human Resource Department to look into remunerations and compensation planning. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक काम होता है कि जो भी रेमुनेशन होता है, जो भी कंपेंशन प्लानिंग होती है, उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ ध्यान दें एंड रूल्स रेगुलेशंस भी उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर फॉलो किए जाएंगे एंड कंपेंशन प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया। इसी के साथ आज के जो हमारे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं, बेनिफिट्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा पहले वाला नहीं है, वो डिलीट हो गया है, नया टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।